चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ये एक प्लेन है, ये भी प्लेन, इसी प्लेन को आप ऐसे करके रख दियो, मतलब एक पेपर एक कॉपी आप समझ सकते हो। प्लेन का मतलब होता है जिसका लेंथ और ब्रेथ होगा लेकिन थिकनेस ना के बराबर होगा, उसको हम प्लेन बॉडी कहते हैं। जैसा एक पेज समझ लो आप, तो पेज को ऐसे भी रख सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं और एंगल में भी रख सकते हैं। अगर इस प्लेन से, जैसे ये प्लेन है, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी वही क्या बनाती है, फ्लक्स बनाती है। फिर से सुनना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से आ रही है और प्लेन को ऐसे रखे तो वो प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास होगी, मान लो 4 पास होगी, तो 4 क्या बनाएगी, फ्लक्स बनाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स जो बनता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो चलो समझते हैं। जैसे आप देख रहे हो, अगर हम ऐसे रखते हैं तो फील्ड लाइन ज्यादा पास होगी, ऐसे रखेंगे तो फील्ड लाइंस कम पास होगी, और एंगल में रखेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो ये फ्लक्स बना रही है, इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं हो पा रही, तो इससे फ्लक्स नहीं बन रहा। तो फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, जितनी फील्ड लाइन पास होगी उतनी क्या बनेगी, फ्लक्स। तो आप देखो अगर ऐसे रखते हैं प्लेन को तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे क्या होगी, पास होगी। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अगर ऐसे करके रखिए, छोटा एरिया है बड़ा एरिया है, तो बड़ा एरिया से सिर्फ 2 ही फ्लक्स बना, लेकिन बड़े वाले से कितना बन रहा है, देखो 4 फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो बड़े वाले से 4 फ्लक्स बना है। ठीक है ना, और इससे कितने फ्लक्स बन रहे हैं, देखो 2 ही पड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब एरिया पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब यहाँ पर फ्लक्स देखो, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स बन रही है जब इस तरह से सीधा रखे, ऐसे रखे तो ज्यादा। ये इसका एरिया वेक्टर है। हमेशा याद रखना, प्लेन के जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं। जिस भी पेपर जैसे आप लिए, उसका जो एरिया वेक्टर होगा उसका उस प्लेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अगर आप ऐसे करके रख दो तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा। तो एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों तो लिंक ही नहीं हो रहा, तो इसमें फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। इसमें फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड होगा, क्योंकि प्लेन के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसका फ्लक्स क्या होगा, 0। अगर आप इंक्लाइन रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर इस तरह से। आप देखो इस चीज को समझो, अगर आप प्लेन को इंक्लाइन रखते हो, पेपर को इस तरह से रखते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो सीधे ही जाने वाली है। और एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन का क्या होता है, नॉर्मल। ध्यान से देखो, अभी आप ऐसे करके प्लेन पेपर को रख दो, इस तरह से पेपर है, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, एरिया वेक्टर तो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इस तरह से रखे हो तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो आपको इसमें जो फ्लक्स लेना है वो क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है टुवर्ड द एरिया वेक्टर। हमेशा याद रखना, फ्लक्स जो बनता है वो एरिया वेक्टर के अलोंग वाला कंपोनेंट को लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो इसको आप अलोंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड ई है, इस साइड इसको रिजॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा ई कॉस थीटा। क्या बनेगा, ई कॉस थीटा। तो यहाँ जो फ्लक्स बनने वाला है ई कॉस थीटा इंटू एरिया। याद रखना, ई कॉस थीटा इंटू क्या होगा, एरिया। तो यहाँ पर देखो लिखा हूं मैं, ये कंपोनेंट को ऐसा ब्रेक करेंगे, इस साइड रिजॉल्व करेंगे, ई को इस साइड रिजॉल्व करेंगे, तो बनेगा ई कॉस थीटा इंटू एरिया बनने वाला है। ठीक है ना, तो मेन जो फ्लक्स का सिंबल होता है वो फाई होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, दो चीज के वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा बनता है। ठीक है, समझ में आया। अभी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर इंटू कॉस थीटा, ये जो थीटा होता है ये इन दोनों के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। रट लो ये लाइन, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। आप इसको रिजॉल्व करोगे तो एरिया को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस साइड रिजॉल्व करोगे तो क्या कंपोनेंट कहलाएगा, ई इंटू कॉस थीटा। ई इंटू कॉस थीटा इंटू एरिया क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लक्स, एंड फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये प्लेन हो गया, और ये इस पे क्या है, प्लेन पे परपेंडिकुलर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है। अब चलिए हम करते हैं सारे डेरिवेशन इस टॉपिक के।